सुनो, यह रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है, और गर्म रोटी दे दो। आज शाम को पालक की साग और खीर बना देना। और यह कहकर आदित्य ऑफिस चला गया। रीता यह सारी बातें सुन रही थी। कल रात को भी जब जीजा जी ने आधी रात के समय गर्म पानी मांगा तो दीदी ने उस ठंड में भी पानी गर्म करके जीजा जी को मुस्कुराते हुए दिया। यह सारी बातें रीता अपने मन में सोच रही थी। रीता विमला की छोटी बहन है जिसके पति 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। इसलिए रीता अपनी बड़ी बहन विमला से मिलने आई। दीदी का हर काम जीजा जी के लिए ही होता है। जीजा जी के ऑफिस के दोस्त की पत्नी गांव गई है तो उनके लिए भी दीदी ही खाना बनाती है। दीदी कभी भी जीजा जी का विरोध नहीं करती। मैं अपने घर में अपनी पसंद की चीज़ें बनाती हूँ और दिनेश की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह आधी रात को मुझसे पानी मांगे। जिस दिन मेरा मन नहीं होता और मैं खाना नहीं बनाती उस दिन दिनेश की हिम्मत नहीं होती कि मुझे खाना बनाने को बोले। मैं किसी की नौकर नहीं कि उसके दफ्तर के लोगों के लिए खाना बनाऊं और अपने पति के लिए कपड़े धोऊं और प्रेस करूं। यह सब मैं तो नहीं कर सकती। यह सब देखते हुए रीता ने दीदी को समझाने की कोशिश की कि अब पुराना ज़माना नहीं है, ज़माना बदल चुका है। इस पर दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तुम्हें शिकायत रहती है कि दिनेश ऑफिस से घर लेट आता है और खाना भी कभी कभी बाहर खा लेता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो वह पीकर भी आता है। मुझे पता है दिनेश एक इंजीनियर है, इसलिए उसकी कमाई अच्छी है। मेरे पति तो एक क्लर्क हैं, इसलिए इन्हें ऑफिस के काम के अलावा बॉस के घर का भी काम करना पड़ता है। इतनी परेशानी के बाद भी अगर घर में भी चैन ना मिले तो यह तो अच्छी बात नहीं है। इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी दिख रही है क्या? मुझे परेशानी ना हो इसलिए इन्होंने कपड़े धोने की मशीन मेरे बिना बोले ही खुद ले आए। मेरी सहूलियत के लिए इनसे जो भी बन पड़ता है वह मेरे बोलने से पहले ही यह उपलब्ध करा देते हैं। ये बाहर इतना बुरा व्यवहार झेल कर आते हैं और घर में भी मैं ऐसा ही करूं तो क्या इस घर में शांति रहेगी? दीदी ने समझाते हुए कहा, तुम्हारा आचरण निर्धारित करता है कि तुम कैसे रहोगी। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो तुम स्वतः ही रानी बन जाओगी, और यदि पति को गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की नौकरानी बनकर रहोगी। घर के बाहर पति को इतना कुछ झेलना पड़ता है, और अगर घर में भी उन्हें सम्मान नहीं मिले तो क्या इस घर में शांति रहेगी? दिनेश की तो अच्छी कमाई है और तुम्हारे घर में कामकाज के लिए नौकर भी हैं, तो क्या तुम रानी जैसा सुख पा रही हो? मेरा घर त्याग और समर्थन से बना हुआ है, इसलिए मेरे घर में शांति है। तभी ये ऑफिस के बाद सीधे घर आते हैं। तुम्हें जो भी लगे, लेकिन यह सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही हमारे घर के सुख का आधार है।